जय हिंद दोस्तों, प्रैक्टिकल एस्ट्रोलॉजी में आपका स्वागत है। मैं हूं अविनाश और आज इस वीडियो में हम एक 38 वर्षीय पुरुष की कुंडली का विश्लेषण करेंगे। ये वृष लग्न की कुंडली है, लग्न के 10वें स्थान बैठे हुए हैं और वर्तमान में इनकी मादशा आपके शनि की मादशा चल रही है। सितंबर 2021 से सितंबर 2040 तक चलेगी। इन्होंने अपनी कुंडली दिखाई थी और इनकी समस्या ये है, सबसे पहले आपको बता दूं कि ये पुलिस विभाग में नौकरी करते हैं। तो सबसे पहले ये देखें कि इस कुंडली में पुलिस विभाग के कोई नौकरी के योग है अथवा नहीं है। तो बड़ी शॉर्ट में आपको बताऊंगा कि ऐसे आप देखें कि छठे भाव का स्वामी आपके लगन में बैठा है, जो कि लग्नेश भी है शुक्र। लग्नेश और छठे भाव का स्वामी शुक्र वो दशम में बैठा हुआ है और दशम स्थान का स्वामी शनि आपके छठे भाव में बैठा हुआ है। तो छठा भाव और दशम स्थान का संबंध यहाँ पे बन जाता है। तो जब पुलिस की नौकरी की हम बात करें तो पुलिस की नौकरी के लिए मंगल उसका कारक माना गया है और तीसरा आप छठा भाव 12वें स्थान भी कई बार, और ये आपके पुलिस की नौकरी के लिए देखे जाते हैं। तो देखिए, जैसे छठा भाव आपके रोग का, बीमारी का, शत्रुता का, लड़ाई झगड़े का होता है और 10वें स्थान आपके कर्म नौकरी का होता है। तो इन दोनों का संबंध बनता है। तो कई मामले में ऐसा होता है कि व्यक्ति डॉक्टर भी बनता है। तो देखिए, अब पहले नज़र में तो ऐसा लगेगा ये कुंडली किसी डॉक्टर की भी हो सकती है, लेकिन ऐसा नहीं। हाँ, ये यहाँ पे मंगल की भूमिका विशेष रही, क्योंकि मंगल सप्तम में बैठ के दशम स्थान को भी देख रहा है और आपके लगन को भी देख रहा है। तो ये मंगल ने बड़ी भूमिका निभाई और पुलिस विभाग में पर नौकरी दी। इससे ज़्यादा ये है कि जो आपका दशम स्थान का स्वामी है शनि, वो आपके मंगल की राशि में, मेष राशि में नीच का होकर बैठा हुआ है। तो वैसे भी एक नियम ये है कि आपके लगन या चंद्र लगन या सूर्य लगन, तीनों लग्नों में से जो भी बली हो, उसका दशम स्थान का स्वामी जो बनता है, वो जिस नवांश में बैठे उसके नवांश के स्वामी के अनुसार उसका कार्य वहाँ पे होता है। तो यहाँ पे देखें कि मंगल नवांश के स्वामी बनते हैं आपके दशमेश के, लगन कुंडली के दशमेश के नवांश के स्वामी मंगल बनते हैं। तो मंगल आपको जानती हैं कि पुलिस विभाग में नौकरी वो दे रहा है। इसके साथ और भी हम देखें तो दूसरा स्थान जो होता है वो राज्य सरकार का होता है। नौकरी के लिए दूसरे स्थान की बड़ी भूमिका होती है। दूसरा भाव जो होता है उसका स्वामी बुध बनता है, वो मंगल की राशि में यहाँ पे बैठा हुआ है। तो मंगल की राशि में तो ये भी पुलिस की नौकरी के संकेत हैं। और नवांश कुंडली में भी आपकी सप्तम में नीच का मंगल है, जो कि दशम स्थान और लगन को देख रहा है। और लगन में तो आप देख ही रहे हैं कि उसको मंगल और केतु दोनों ही लगन को देख रहे हैं। तो इस तरह से पुलिस वाले की एक कुंडली यहाँ पे पहचान में आती है, बन गई कुंडली। अब प्रश्न ये उठता है कि जब से इनकी शनि की मादशा शुरू हुई है सितंबर 2021 से, उससे कुछ महीने पहले ही इन्होंने उच्च अधिकारियों के दबाव में आके उन्होंने कुछ गलत काम कर दिए। कुछ ऐसे गलत काम कर दिए कि इनको अब डर लगा हुआ है कि कहीं इन पे कोई बड़ी कार्रवाई ना हो जाए, कहीं इनकी नौकरी ना चली जाए, अथवा कहीं इनको कोई जेल ना हो जाए, कोई बड़े आरोप ना इन पर लग जाए। इस तरह से इनको डर लगा हुआ है, क्योंकि पुलिस विभाग में आप जानते हैं किस तरह से गलत कार्य हो भी जाते हैं। तो इन्होंने वही किया, उच्च अधिकारियों के दबाव में आके वो काम कर दिया। तो अब ये देखते हैं मुख्य रूप से क्या नौकरी जाने के कोई योग हैं अथवा कोई बंधन योग या किसी तरह का कोई अशुभ योग तो नहीं है। अब पहली नज़र हम देखें तो कुंडली में शनि की मादशा चल रही है और शनि वृष लग्न में आपके राजयोग कारक ग्रह होते हैं। तो देखने में तो ऐसा लगना चाहिए कि राजयोग कारक ग्रह है और कोई विशेष नुकसान उसको नहीं देना चाहिए। और लंबा चलेंगे पूरा 21 से लेकर 40 तक। अब ऐसा तो है नहीं है कि इतने लंबे समय तक वो बहुत ही अच्छा रिजल्ट दे सकें, क्योंकि कई बार ऐसा भी हमने देखा है कि राजयोग कारक ग्रह भी जब अशुभ हो जाते हैं कई प्रकार से, स्थिति से या आपके युति दृष्टि के प्रभाव से, नवांश आदि के प्रभाव से, तो वो भी अपने भाग्य की फिर हानि करते हैं। राजयोग का फल नहीं देके फिर उसकी हानि करते हैं और नुकसान वहाँ पर उठाना पड़ता है। छठा भाव नौकरी सेवा भाव का होता है, दशम स्थान कर्म का होता है, पद का होता है। और छठे भाव को स्वामी दशम में बैठे, यदि बलवान होकर बैठे, शुभ होकर बैठे, तब तो नौकरी में या कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। उसी प्रकार से नवम स्थान का स्वामी छठे में बैठे और बलवान होकर बैठे, ठीक है, तो नौकरी में कोई दिक्कत आनी नहीं चाहिए। इस कुंडली हम देखें कि दशम स्थान का स्वामी आपके छठे भाव में उच्च का होकर बैठा हुआ है, ये तो अच्छी बात है, लेकिन वो वक्री हो गया है। वक्री हो गया है तो ये माना गया है कि जब कोई ग्रह उच्च का होकर वक्री होता है तो अपना अशुभ फल वो नहीं देता, वो अपने उल्टे फल देता, हानि करता है वो। इस तरह से मैं संक्षेप में आपको बताया है, पूरे कोई विशेष ज़्यादा बड़ी थ्योरी आपको नहीं बताई। तो एक तो यहाँ एक नेगेटिव पॉइंट हो जाता है। इसके साथ फिर ये भी देखा जाता है कि भाई जो जिसकी महादशा चल रही है वो कौन से भाव में बैठा हुआ है, कौन से नक्षत्रों में बैठा हुआ है, उस ग्रह के नक्षत्र में कौन से ग्रह बैठे हुए हैं और नवांश आदि में उसकी स्थिति क्या है। एक नियम ये है कि
जिसकी दशा चल रही हो वो कैसा फल देगा कि नवांश राशि में वो जिस राशि में बैठा हो, लगन कुंडली में वो राशि जिस भाव में आ रही है वो उस भाव को फल देता है। तो एक तरह से ये नियम होता है। जैसे मैंने आपको बताऊं कि नवांश कुंडली में आपके शनि मेष राशि में बैठे हुए हैं और लगन कुंडली में वो आपकी मेष राशि 12वें स्थान में आती है, द्वादशांश में आती है। तो वो इस तरह से देखा जाए तो शनि को 12वें स्थान का भी रिजल्ट यहाँ पे देना चाहिए। अब यहाँ पे मैं मुख्य रूप से आपको ये बताऊँ कि शनि किस किस का रिजल्ट वो देंगे। एक तो आपके दसम स्थान का स्वामी उसका रिजल्ट देंगे, नवम के स्वामी उसका भी देंगे, छठे में उच्च के वक्री छठे भाव को देंगे नौकरी का। नौकरी में यानी या तो पदोन्नति या फिर अवनति, या तो नौकरी लगना अथवा नौकरी छूटना, दोनों तरह की स्थिति वहाँ पे देता है। छठे भाव यानी कि कोर्ट कचहरी को भी दिखाता है, यानी केस लड़ने की या कोर्ट कचहरी मामले के आरोप पत्र लगना वो सब शुरू हो सकता है। इसके साथ ये देखें शनि के नक्षत्र में आपके सूर्य बैठे हुए हैं, तो सूर्य का रिजल्ट मिलेगा। सूर्य आपके चौथे भाव का स्वामी होगा, लाभ भाव में इसका रिजल्ट अच्छा मिलेगा। और इसके साथ बुध आपके शनि के नक्षत्र में बैठे हैं कुंडली में, बुध का भी रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। बुध आपके दूसरे भाव के पंचम भाव के स्वामी 11 भाव में बैठे हैं। दूसरा भाव धन के भाव होता है लेकिन साथ में मार्केश भी होता है। तो इस कुंडली में ये शनि के साथ मार्केश का ही फल मिलेगा। और इसके बाद आपको बताऊं जो शनि है स्वयं विशाखा नक्षत्र बैठे हैं गुरु के में। गुरु मतलब अष्टमेश है, अष्टम भाव सबसे ज़्यादा अशुभ होता है, अवनति का होता है, भारी अपमान का होता है, निलंबन या सेवा समाप्ति का होता है, किसी प्रकार के आप कष्ट को मान सकते हैं। अष्टम भाव सबसे ज़्यादा अशुभ होता है। तो मैंने आपको बताया कि शनि की महादशा में शनि के साथ सूर्य का रिजल्ट मिलेगा क्योंकि सूर्य शनि के नक्षत्र में बैठा हुआ है, और बुध का ही मिलेगा क्योंकि बुध भी आपके शनि के नक्षत्र में बैठा हुआ है। तो बुध का रिजल्ट आपको मिलेगा, तो बुध दूसरे भाव को स्वामी मतलब मार्केश भी है। अब नवांश की हम बात करें तो नवांश में आपके शनि आपके मंगल के नवांश में बैठे हुए हैं और शनि के नवांश में आपके शुक्र बैठे हुए हैं, उसको आपके मंगल देख रहे हैं। देखिए मैंने आपको वैसे बताया कि शनि जिस नवांश में बैठे हैं वो लगन कुंडली के जिस भाव में आ रही है वो राशि उसका फल देंगे। तो एक तो 12वें स्थान का शनि फल देंगे, इसके साथ साथ वो मंगल क्योंकि मेष राशि में बैठे हैं, मेष नवांश में बैठे हुए हैं, तो मंगल का रिजल्ट देंगे। अब मंगल क्या है, मंगल 12वें स्थान का स्वामी है, सप्तम स्थान का स्वामी सप्तम भाव में बैठा है, तो ये भी मार्केश है। 12वें स्थान भी मारक ही माना गया है, सप्तम भाव मार्केश होता है, ये प्रबल मार्केश होता है। तो इस तरह से हम देखें तो जो शनि की दशा है उसमें आपके बुध जो मारक है उसका रिजल्ट मिलेगा। बुध अस्त भी है जहाँ पे, वो बुध नीच भी होता है, बुध यहाँ पे नीच का भी बैठा है, ये भी देखने वाली बात है। तो ये मारक मारक मतलब शारीरिक कष्ट ज़्यादा मिलता है, व्यक्ति तनाव चिंता रहता है, उसको जीवन में रुकावट ज़्यादा आती है। इसी प्रकार से मंगल मार्केश हो गए यहाँ पे। और गुरु का रिजल्ट आपको शनि देंगे क्योंकि शनि गुरु के नक्षत्र में है, अष्टमेश में बैठे हैं। अष्टम मतलब वो भी फिर हानिकारक ही होता है सबसे ज़्यादा। तो ये हम देख सकते हैं कि शनि की महादशा में कुछ नेगेटिव फल भी यहाँ पे देखने को मिलेंगे। अब यहाँ पे एक इनको प्रश्न ये रहा कि क्या कोई बंधन योग तो नहीं है, कहीं जेल तो नहीं होने वाली, इनको डर बैठा हुआ है। देखिए डर यूं ही दिमाग में नहीं आता, कोई कारण स्थिति परिस्थिति नजर आती है, ग्रहों का भी प्रभाव नजर आता, तब ऐसे योग बनते हैं। बंधन योग में हम देखें तो बंधन योग कई प्रकार के होते हैं। एक तो श्रृंखला योग होता है, मतलब आपके दूसरे भाव में और 12 भाव स्थान में बराबर पापी ग्रह बैठे हो तो बंधन होता है, या तीसरे भाव में और 11वें स्थान में बराबर ग्रह बैठे हों, एक एक बैठे हो या दो दो बैठे हों तो पापी ग्रह हों तो बुरे कर्मों की वजह से बंधन योग होता है, और शुभ ग्रह बैठे हों तो अच्छे कार्यों के लिए बंधन वहाँ पर हो जाता है। तो इस प्रकार से श्रृंखला के योग होते हैं, बंधन श्रृंखला के योग। तो वो उस कुंडली में नहीं है, लेकिन एक योग ये होता है कि भाई आपके लग्नेश और छठे भाव का स्वामी केंद्र त्रिकोण में बैठे और उसके साथ शनि राहु या केतु बैठे हो, तो वो भी इस कुंडली में नहीं है। और इसके साथ ये भी होता है कि जो राहु बंधन का कारक ग्रह माना गया है, और 12वां स्थान जो है वो आपका बंधन का माना गया। द्वादश जो होता है मंगल वो बंधन दे सकता है या जेल के मामले वो दे सकता है, बंधन जेल जाने के। तो इस कुंडली में देखें 12वें स्थान का जो समय मंगल है वो अगर सप्तम में केतु के साथ बैठा है जिस पर राहु का पूरा प्रभाव है। तो यहाँ हम समझ सकते हैं कि जो 12वें भाव का स्वामी मंगल उस पर राहु का प्रभाव है, और 12वें स्थान को आपके शनि देख ही रहे हैं। और जो नवांश की स्थिति के अनुसार हम देखें मेष में बैठे हैं शनि, तो लगन कुंडली में भी आगे यदि वो 12वें स्थान का फल देते हैं तो नीच का शनि 12वें स्थान में, दसवें स्थान का स्वामी नीच का शनि 12वें स्थान में जाएगा, उसका फल देगा, तो कर्म की हानि करेगा। और 12वां स्थान मतलब बंधन का वहाँ पर संकेत वहाँ पर मिलता है, तो बंधन वहाँ पे हो सकता है। और सबसे ज़रूरी ये होता है कि जो शनि है
वो आपके मेष राशि में बैठे हैं नवांश कुंडली में, तो मंगल का यदि रिजल्ट देंगे तब भी मंगल द्वादश है, 12वें स्थान का स्वामी है, वो भी हानि का, व्यय का, या मान के चलिए कि जेल बंधन का वो भाव कारक माना गया है। तो शनि की नवांश स्थिति के अनुसार शनि 12 भाव को फल दे सकते हैं, और इसके साथ वो मंगल का तो देंगे ही, और राहु केतु का प्रभाव मंगल पे ही। इस तरह से देखें तो कुंडली में हाँ भाई एक बंधन की स्थिति यहाँ पे बन रही है, बंधन की स्थिति बन रही है, लेकिन यहाँ पे गुरु अष्टम में बैठ के आपके 12वें स्थान को देख रहे हैं और चौथे भाव को देख रहे हैं। ये बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। बंधन की स्थिति बनने के बाद भी उसमें यदि कोई बंधन का योग बनता है तो वो जमानत मिलने के पूरे योग बन जाते हैं, घर वापसी के योग बन जाते हैं। मामला बेशक चलता है। जब यदि एक यहाँ पे बता दूंगा आपको, यदि कोई कोर्ट कचहरी का मामला यहाँ पे बनता है, चलता है, तो पूरा शनि की महादशा जब तक चलेगी तब तक चलता ही रहेगा, क्योंकि शनि छठे में बैठे हैं। कोर्ट के जो आरोप हैं, केस वगैरह जो चलेगा वो लंबा चलेगा। हाँ, बंधन यहाँ कब हो सकता है वो उसका मैं बताऊँ कि कुछ समय बाद ही, अभी वर्तमान में जो राहु हैं वृष में गोचर कर रहे हैं, 1 डिग्री के हैं। अप्रैल में लगते ही आपके राहु मेष में आ जाएंगे, मेष में गोचर करेंगे, और मई जून के महीने में शनि 2 महीने के लिए कुंभ में चले जाएंगे, और जनवरी 2023 में वो आपके कुंभ में पूरी तरह से शनि वहाँ पे आ जाएंगे। तो एक तो मई जून का महीना अशुभ हो सकता है, क्योंकि वर्तमान में शनि की महादशा में शनि का अंतर चल रहा है। तो एक तो मान के चले शनि की महादशा में शनि का ही अंतर है, तो शनि का गोचर सबसे महत्वपूर्ण यहाँ पे हो जाता है। वैसे भी किसी मामला कोई भी हो वहाँ पे शनि का गोचर होगा। जब शनि दशम स्थान में गोचर करेगा, एक तो मई जून में 2 महीने गोचर वहाँ पर रहेंगे आपके दशम स्थान में, सिर्फ 2 महीने, और उस समय पे आपके गोचर में भी जो राहु हैं वो 12वें स्थान में रहेंगे। और दूसरा, आपके जनवरी 2023 में आपके पूरी तरह से शनि आपके कुंभ में दशम स्थान में गोचर करेंगे, तब भी आपके राहु 12वें स्थान में गोचर करेंगे। जब देखेंगे हम तो उस समय पे आपका जो दशम स्थान में जब गोचर रहेगा शनि का, वो आपके शुक्र के ऊपर से गोचर करेगा। शुक्र लग्नेश भी है और छठे भाव का स्वामी है, छठे भाव का स्वामी है वो, और छठा भाव आपके जो जानते हैं कोर्ट कचहरी के मामले का होता है, नौकरी सेवा का होता है, तो उस मामले में वो कुछ ना कुछ रिजल्ट वो आपको दे सकता है। गोचर में आपके केतु भी साथ में रहेगा छठे भाव में, और 12 भाव में राहु। और तो एक तो छठा भाव यहाँ पे एक्टिव कर दिया इसने, शनि ने, क्योंकि शुक्र के ऊपर से गोचर करेगा। दूसरा, तीसरी दृष्टि रहेगी शनि की, वो 12वें स्थान पर रहेगी। 12वें स्थान पर रहेगी तो 12 भाव को उसको एक्टिव करेंगे। वहाँ पे ऑलरेडी पहले से राहु का गोचर वहाँ पे चल रहा है, यानी कि 12वें भाव पे आपका राहु और शनि दोनों का प्रभाव वहाँ पर हो जाएगा एक साथ। और इसके बाद जो शनि की दशम दृष्टि है वो जन्म के मंगल पे वहाँ पे पड़ेगी। जन्म का मंगल जो सप्तम भाव में बैठा हुआ है, उस पर गोचर के शनि की दशम दृष्टि जन्म के मंगल पे वहाँ पे पड़ेगी। और जन्म का मंगल क्या है? मंगल 12वें स्थान का स्वामी है। तो इस तरह से हम बोल सकते हैं कि जब तक राहु 12वें स्थान में गोचर करेंगे और शनि का दशम स्थान में गोचर रहेगा, तब सबसे ज़्यादा संभावना है व्यक्ति को जेल की, बंधन की, यहाँ पर जेल की यात्रा हो सकती है, जेल जा सकते हैं। हालांकि जेल जाने के बाद गुरु का इस तरह का प्रभाव है, या लग्न की दशा में इस प्रकार की स्थिति है कि बेल भी हो जाएगी, जमानत भी हो जाएगी। हालांकि जब तक शनि चलेंगे पूरे महादशा में तब तक ये कोर्ट केस चलता रहेगा। हाँ, नौकरी नहीं जाएगी, वो पक्की बात है कि नौकरी वहाँ पर नहीं जाएगी, क्योंकि लग्नेश जो शनि है, लग्नेश शुक्र दशम स्थान में बैठे हैं, तो नौकरी को बचाने की पूरी कोशिश करेंगे। पर हाँ, ये इस प्रकार की जो स्थिति बन रही है शनि की वजह से, कि प्रबल संभावना है कि कुछ समय के लिए, चाहे 1-2 साल हो, चाहे 6 महीने हो, वो जेल की यात्रा हो सकती है। उसके बाद जमानत, उसके बाद फिर कोर्ट केस चलता रहे, उसके बाद फिर अपनी सेवा में वापसी हो जाए और फिर नौकरी आराम से चलती रहे। इस तरह के संकेत यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। लेकिन ये बात एकदम क्लियर है कि जो शनि की महादशा है, जो जैसा कि हम समझते हैं कि शनि राजयोग कारक ग्रह, बहुत ही अच्छी जानी चाहिए, ऐसा नहीं है, पूरी अच्छी नहीं जाएगी, क्योंकि वो बुध का रिजल्ट देगा। बुध आपको मार्केस के साथ नीच का भी है, शनि गुरु का भी रिजल्ट देगा। गुरु अष्टमेश है, अष्टम भाव में बैठा हुआ है, अष्टम भाव सबसे ज़्यादा हानिकारक है, सबसे अशुभ भाव है, गुरु बहुत ही तकलीफ देगा। शनि आपके मंगल का भी रिजल्ट देगा, मंगल आपका सप्तमेश मारक है, 12 भाव को स्वामी मार्केस है। तो इस तरह से ये शनि की महादशा जो है
जो आपके राजयोग कारक ग्रह हैं वृष लगन के लिए विशेष अच्छी नहीं जाने वाली, कई प्रकार से ये शारीरिक मानसिक और कष्ट वहाँ पे देगी। भाई इतना है कि ये नौकरी नहीं जाने देगा, इतना यहाँ पे बात पक्की रहेगी। तो आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो को आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।